भूल जाएं, पैसा नहीं था तो निकल गए ना भाई, पहुँचे ना, नहीं निकलते यही सोच के कि पैसा नहीं है तो क्या होता। और मान लीजिए कि नहीं पहुँच पाते स्कॉटलैंड, मान लीजिए नहीं पहुँच पाते, 2000 किलोमीटर तो घूम लेते ना हम। 2000 किलोमीटर में कम से कम नहीं भी तो भारत जैसे देश में 50 को तो पार हो जाता, गाँव ज़्यादा ही हो जाता। तो डर के पीछे हो जाता है आदमी। आज के जीवन में लोग 4 तरह के चीज़ों से डरे हुए हैं युवा। ज़्यादातर लोगों को देखेंगे तो वो आहार है ना, निद्रा, उसके बाद आपका मैथुन, सेक्स, और उसके बाद चौथा जो है वो है आपका डर। इसी में जी रहे हैं सब, 4 चीज़ें हैं, इसी में सर्किल बना है, इसी में सब जी रहे हैं। और ये हम लोग नहीं, ये सब उपनिषद बोलता है। बात करते हैं कि इंडिया से स्कॉटलैंड की मोटरसाइकिल किए बिना पैसे की, तो प्रॉब्लम तो वहीं स्टार्ट हो गया है ना। तो प्रॉब्लम हर स्टेप में ही था। और प्रॉब्लम मतलब आप समझिए कि पहले एक इमेजिनेशन होता है कि हम एक विज़न बना लिए कि अब जाना है, ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या है अभी है, तो कुछ रिसोर्स हैं, जो पैसे हैं उससे मोटरसाइकिल खरीद लिए, उसको बनाए, बॉक्स बनाए, अपना पासपोर्ट वगैरह सब रेडी कर रहे हैं। अब हो गया कि अब आगे कैसे बढ़ना है। तो हम लोगों की लिटरली जो स्थिति थी, हम लोगों के पास 2 मोटरसाइकिल थी, मेरे घर का सारा सामान वामान सब मैंने हटा दिया, कुछ बेच दिया, सब कुछ ये करके कुछ पैसे थे, उस पैसे से अपना पेपर वर्क जो स्टार्ट होना था किया। उसके बाद हम लोगों के पास 1000 किलोमीटर जाने का पैसा था कि पूना से जब हम लोग निकले थे तो पूना के एक दूरी पे कुआवली नाम का गांव था, उस गांव से हम लोग यात्रा स्टार्ट किए थे एक मंदिर से। तो जो जर्नी था उसमें 1000 किलोमीटर जाने का पैसा था, और जज्बा इतना था कि 1000 किलोमीटर जाने का पैसा है तो क्या हुआ, चले जाएंगे। तो निकल गए हम लोग, दोनों सन की थे, कम उम्र के टाइम में एक अलग जोश रहता है, तो निकल गए हम लोग। उसके बाद हम लोगों का पूरा जो फोकस हो गया वो आ गया कि जर्नी पे तो हम लोग निकल गए, लेकिन जर्नी पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया देखने का तो हम लोग को कोई शौक़ है नहीं कि हम लोग बस घूम रहे हैं, और घूमेंगे कैसे ऐसे करके। तो फिर हम लोग का दोनों का, मेरा और बहन का, दोनों की बात करें, हम दोनों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमेशा रहा था सोशल प्रोजेक्ट्स पे। या तो कहीं पे सोशल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो वहाँ जाके वहाँ के पार्ट बन जाइए, या कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ सोशल प्रोजेक्ट हो और आप कुछ कर सकते हैं तो खड़े हो जाइए लोकल लोगों को लेकर के, है ना। तो तरीका अलग अलग है। तो हम लोग वो अपना यूज़ करना स्टार्ट किए। तो हम लोगों ने पहला प्रोजेक्ट जो किया बॉम्बे में एजुकेशन सेक्टर पे किया। पूना से निकले, बॉम्बे गए। बॉम्बे में एक स्कूल है वहाँ जीजा माता नगर में, एडुको नाम की एक संस्था है। तो वो क्या करती है संस्था कि गवर्नमेंट की जो नॉर्मल स्कूल्स है उनको अडॉप्ट कर लेती है और उनको हाई एजुकेशन दे देती है जैसा प्राइवेट कॉलेजेस में दिया जाता है। तो वो गवर्नमेंट का ही बच्चा है, लेकिन जब बात करेगा तो आपको लगेगा कि ये किसी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन से आ रहा है। तो हाँ, तो वो लोग करते हैं वो लोग। तो हम लोग वहाँ पे जाकर के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर लोगों को स्टूडेंट्स के साथ में और बेटर तरीके से कैसे काम करें, हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे बढ़े, उनको वेस्ट के साथ वर्कशॉप देना। क्योंकि आज देखिए एजुकेशन मॉडल चेंज होने की ज़रूरत है। हम 2 जनरेशन का जो एजुकेशन मॉडल चलता आ रहा है वो वाकई में वो बहुत बढ़िया मॉडल नहीं रहा, और जो 500 साल में विकास का मॉडल चलता आया है वो फेल मॉडल हो चुका है। मतलब प्रकृति खराब हो गई, मतलब फेल मॉडल। अब तो उसके बाद और क्या होगा, 5 तत्व होते हैं, पानी खराब हो गया, जल खराब हो गया, ज़मीन खराब हो गई, आकाश खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो गया, हम लोगों का काम खत्म, विध्वंस, वही प्रलय है। तो उस मॉडल को हम लोगों को देखना था। तो अपने तरफ से जो हम लोग उसमें ला सकें वैसे ही प्रोजेक्ट तो वहाँ पे हुआ। पुष्कर पहुँचे, पुष्कर में 1 लाख रुपए में एक घर बनाना था। ये अपने आप में बहुत चैलेंज था, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने ले लिया कि चलो इस प्रोजेक्ट को करेंगे। 1 लाख रुपये फंडिंग तो आ गया कि जिसको बनाना है उसको है। चैलेंज आया बहुत बड़ा कि कैसे बनेगा जिसमें 10 लोग रह लें। तो पहले मैंने वहाँ पे फिर वहीं जो यहाँ हो रहा है कि लोकल मटेरियल क्या है, तो वहाँ पे मुझे लोकल मटेरियल मिला, बहुत सारा बॉटल मिला बियर का, और लोकल मटेरियल टायर मिला, और खोजे तो प्लास्टिक का बॉटल, और खोजे तो पत्थर वहाँ मिल जाता है, राजस्थान है तो पत्थर को बीम बनाया, बॉटल्स को लगा करके, प्लास्टिक बॉटल ये सारा लगा करके, और कांच के बोतल को जोड़ते हुए हम लोगों ने वो पूरा स्ट्रक्चर को खड़ा किया। मिट्टी का उसका लेप अलग अलग तरह का। वहाँ के गाँव वालों से बहुत कुछ हमको सीखने को मिला कि कितना काम गोबर, कितना क्या, उड़द का दाल भी डलाता था, धान का भूसी भी डलाता था, आटा का लाई भी डलाता था, डिपेंड ऑन सॉइल कहाँ का है। तो कुछ कुछ वहाँ से सीखा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। जब वो प्रोजेक्ट हुआ तो वो इंडिया में हर जगह अटेंशन खींचा मीडिया का। उससे लोग अवेयर हुए। तो जितने लोग जानते थे हम लोगों को, जो पहचानते थे, पहले परिवार सपोर्ट कर रहा था अपनी, बाद में सोशली एक बढ़िया सपोर्ट मिलने लगा। इतना कि उसके बाद फिर हम लोग जिस शहर में जाते थे उस शहर में वहाँ के लोकल
ग्रुप्स के साथ में, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट में हो या कहीं भी ऑर्गेनाइज रहता था, म्यूज़िक शो हो रहा है, कुछ हो रहा है, फंड रेज होता था। हम लोग म्यूजिशियन भी थे तो जाके खुद भी प्ले करते थे म्यूज़िक और फंड रेज होता था। तो इस तरह से फंड रेज कर करके, काम कर करके, लोगों को सहयोग ले करके, दुनिया के, भारत के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति लोगों से मिल करके सपोर्ट लेते 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 ये जर्नी पूरा, फिर इंडिया से बाहर यही काम, फिर हर देश में। तो एक पूरा वो एक जर्नी रहा, वो एक अपने आप में मतलब उसका बहुत बड़ा लर्निंग रहा लाइफ के लिए। वो लोगों को लेकर के तो कोई परेशानी एक भी जगह नहीं हुई, मतलब इतना गजब के लेवल पे हॉस्पिटैलिटी मिली ना, जो लग रहा था कि विश्व में वसुधैव कुटुंबकम एग्जिस्ट करता है, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है बता रहे हैं। और यही मोटिव भी था कि इस मोटिव के साथ चले थे कि एक पूरी दुनिया एक परिवार है। क्योंकि देखिए उस साल का बात है 2017 में, हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट, 2015 में सीरिया बम्बार्ड हो रहा था, सीरिया को बर्बाद किया जा रहा था, बहुत रिफ्यूजीज निकल रहे थे, इधर बांग्लादेश में रोहिंग्या, तो बहुत हर तरफ एक ना बड़ा चहल पहल था। हम लोग थोड़ा अवेयर रहते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो बुरा लगता है जब जान करके कि दुनिया में क्या हो रहा है, ग्लोबली देखेंगे तो हम भी तो ग्लोबल सिटीजन है ना। तो अपने आप को 2-3 तरह से देखना चाहिए, या तो एक तो देख रहे हैं कि हम लोकल रह के काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में जो समस्याएं हैं हम उसके भी पार्ट हैं, तो उसको भी हमको कैसे करना है काम। तो उसी तरह से एक पूरा एक जर्नी रहा है। तो वापस आने के बाद देखिए चेंज करना और चेंज करने का मन बनाना, हम लोग कोई भगवान नहीं है, ये सब किसी और के ही हाथ में होता है। तो जब वापस आए तो मुझे ये था कि मैं वापस पूना आया पहले, क्योंकि पूना ही रहा था शुरू से। उसके बाद जब वहाँ आ गया लौट करके, और जब बिहार में बाढ़ की समस्या देखा, तो फिर मुझे लगा कि अब मेरा पूना में रह करके कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं होता है कि एक लंबा समय जब आप किसी जगह छोड़ देते हैं, 4 साल में मैंने कम से कम 20,000 से ज़्यादा गाँव देखे हैं, कम से कम कई सभ्यताओं को देखा। ज़मीन के रास्ते जब आप देखते हैं सभ्यता, तो अलग नज़रिए से देखते हैं कि आप यहाँ से चलें, कैसे यहाँ बिहार में आप यहाँ हैं, भोजपुरी से धीरे धीरे होते हुए ये अभी मगही बन जाएगा, और ऊपर उत्तर की तरफ चलेगा मैथिली बन जाएगा। तो वही होता है पूरे दुनिया में, भाषाएँ ऐसे ही बदलती हैं। तिब्बत का पहाड़ है, इधर में अलग चल रहा है, ऊपर चलेगा तो सब चीज़ धीरे धीरे चेंज होने लगा। तो बहुत कुछ ले करके वापस लौट के आए थे 3 साल में। मतलब समझिए कि 10 साल को पकड़ के दबा के 3 साल में घुटा दिया गया हो, वैसा लाइफ रहा है। तो आने के बाद में पहले तो था कि किसी से मिले ना, मन करा कि एकदम अंडरग्राउंड हो जाए। तो आरा में आकर के चुपचाप हम अंडरग्राउंड होकर के अपना जो आरा में वर्कशॉप है उसको डेवलप कर रहे थे कि अब आगे जो काम करना है यहाँ। तो एक सेंटर को डेवलप किए, वहाँ पे एक वर्कशॉप को डेवलप किए, एक टीम को डेवलप किए, धीरे धीरे ये काम करते रहे। प्रोडक्ट्स डेवलप किए कि क्या होगा आगे जा करके, कैसे प्रोजेक्ट्स होंगे, इस प्रोजेक्ट को डेवलप किए। तो ये सारे काम हो रहे थे। फाइनेंशियली या इमोशनली, अगर इमोशनली देखेंगे तो फैमिली का सपोर्ट सबसे आगे हो गया है ना। कि अगर आपको क्या होता है कि घर वाले बोल देते कि चल हम साथ में बानी, तू चल, तो फिर उससे बड़ा क्या सपोर्ट होता है। नहीं कि बाप बोल दिया कि जाओ बेटा करो, माँ बोले जाओ तुम करो, कोई बात नहीं है, देखते हैं। तो लेकिन इमोशनल भी होता है, माँ लोग इमोशनल होती है, तो माँ को एक डर होता है कि ये रोड पे रहेगा पूरे टाइम तक, कुछ हो जाएगा ये, तो वो भी होता है। बहुत सारे अपनी निजी बातें भी हुई हैं माँ के साथ इस बारे में। तो इमोशनल, फाइनेंशियल लेवल पे जो कर सकता है लोग, मतलब ऐसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट में पूरा परिवार क्या कर पाएगा, ये तो हाथ के बाहर की हम लोग की, कोई ऐसे बहुत बड़े परिवार से आता नहीं है। पापा भी सिंपल क्लर्क थे DRM ऑफिस में धनबाद में। तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट है घर से, वही था कि इमोशनली एकदम ज़बरदस्त सपोर्ट रहा। और जो भी घर के लिए लेवल पे जो सपोर्ट हो सकता है फैमिली जो करती है हमारे यहाँ, वो हुआ फाइनेंशियली। अगल बगल भी चाचा लोग, मौसी, नाना, सब कोई खड़े हुए जब जिसको था। तो सपोर्ट तो ज़बरदस्त रहा उससे आपसे। लेकिन जो ग्लोबल सपोर्ट मिला, जो सिटीज़न लोगों का सपोर्ट मिला, और पैसे को छोड़ दीजिए, जब आप एकदम, अभी आपको कैसे हम बताएं, ये सब एक दिन में नहीं होगा। अगर आप अचानक से पहुँचे हैं, पूरी यात्रा को ख़त्म करके आप बस पहुँच रहे हैं, अभी ब्रिटेन एंड कर रहे हैं ना, ब्रिटेन में घुस रहे हैं, नाव पे चढ़े हैं गाड़ी लेकर के, ब्रिटेन पहुँच रहे हैं। अब पहुँच रहे हैं और पता है कि अब पैसा भी ख़त्म हो चुका है, और पहुँच के अब कहाँ जाना है ये भी पता नहीं, कहाँ रुकना है ये भी पता नहीं, कोई है भी नहीं। तो हम और बहन 2 लोग हैं, और वहाँ पे ब्रिटेन की ज़मीन पे पहुँचे हैं और रुके हुए हैं और सोच रहे हैं और देख रहे हैं। तब तक में एक पाकिस्तानी होटल का मालिक वेलकम करता है कि अरे इतना बड़ा चीज़ करके आ रहे हो, आओ आओ तुम लोग, वेलकम। और वो हम लोग को वहाँ पे ले जा करके हॉस्पिटैलिटी देता है। तो ये ग्लोबल यूनिटी दिखाता है ना, कि ब्रिटिश ज़मीन पे पाकिस्तानी खड़ा होकर के वेलकम कर रहा है कि घर आए हो तुम। तो ऐसा अलग अलग स्टोरी बहुत है जो उसमें है। और लोगों का सपोर्ट हर लेवल पे, कहीं कोई गाँव वाला हो, हर रोज़ ही जर्नी है। आप रोड पे रह रहे हैं तो आपको रोज़ एक स्टोरी हो रही है, रोज़ रात को एक नया आदमी, रोज़ रात को कुछ हो रहा है, कहीं टायर पंचर होता है तो आपके 5 दोस्त नए बन जाते हैं। बेन जो है वो मूल रूप से स्कॉटिश हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले, उनकी माँ स्कॉटिश है, पापा जो हैं इंग्लैंड के हैं। लेकिन वो
कनाडा में के नागरिक हैं, कनाडा के नागरिक हैं। आप लोगों का मित्रता कहाँ से चालू हुई और कैसे आप दोनों मिले? पूना में हम लोग मिले थे, एक आर्ट रेसिडेंसी पूना में कर रहे थे, एक इंटरनेशनल आर्ट रेसिडेंसी हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो उसी टाइम में मिले थे बेन, आए थे देखने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। उसके बाद से दोस्ती हो गई तो नहीं होता है कि ये सब प्री प्लान होता है, किसी ने बनाया होता है, किसी ने डिज़ाइन किया होता है, तो इतना बड़ा कुछ प्लान तो था नहीं। लेकिन मिलने के बाद एक नहीं होता है कि अपने आप जुड़ जाते हैं, तो वैसे जुड़ गए। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंडिया से, तो पूरे इंडिया को 1 साल करते हुए इंडिया, नेपाल, तिब्बत, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, टर्की, ग्रीस, वहाँ से मैसेडोनिया, सर्बिया से ऑस्ट्रिया से हंगरी, और फिर वहाँ से हम लोग नीदरलैंड क्रॉस करते हुए फ्रांस से फिर जर्मनी से होते हुए फ्रांस, फिर इंग्लिश चैनल क्रॉस करके वहाँ से इंग्लैंड से वेल्स होते हुए स्कॉटलैंड। जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे, आप किसी भी रूप में, किसी भी आधार पे जो ये कर रहे हैं, किसी भी तरह का डिवीज़न है, वो एकदम मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये तो वसुधैव कुटुंबकम कब बोलेंगे? जब हम दुनिया को परिवार मांगेंगे। दुनिया कौन? दुनिया मतलब केवल लोग नहीं, पेड़, पक्षी, पशु सबको पकड़िएगा आप, तब वो दुनिया हुई। और हम दुनिया के परिवार को मान के चलेंगे तो फिर हम ये सब छोटी बात कर ही कैसे देंगे कि वो अलग है, अलग है। हमारे लिए सब जीव ही अगर मेरी है, सब हम ही हैं, ऐसे सोचना होगा। हम लोगों को पार्ट अब सोचना होगा कि हम लोग प्रकृति के पार्ट नहीं हैं, हम ही लोग प्रकृति हैं। तो प्रकृति पे हम खड़े हैं, हम प्रकृति हैं, हम डैमेज हो रहे हैं। उस संवेदनशीलता के साथ अगर हम लोग सोचेंगे तो काम बहुत तगड़ा होगा, बहुत जल्दी रिकवरी हो सकता है।